नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले भाग में जहाँ तक हुआ था अब उससे हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, माना y बराबर कॉसेक एक्स, इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, माना डेल एक्स छोटी परिवर्तन है एक्स में तथा उसी के अनुसार डेल वाई छोटी परिवर्तन है y में, तब क्या हो जाएगा। y के जगह हम लोग क्या पिछले बार में सीखे थे, y प्लस क्या लिखना है, डेल y, और x के जगह x प्लस डेल x, तो कॉसेक x प्लस डेल x। एंगल में है तो एंगल के जगह x हटा के x प्लस डेल x। ये हो गया हम लोग का बच्चों समीकरण 2। यहाँ तक तो हम लोग समझ रहे हैं। अब आइए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स माइनस कॉसेक x। अब देखिए यहाँ y से y क्या हो गया, हम लोग का कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया बच्चों, डेल वाई। अब यहाँ आइए कॉसेक को क्या कर लेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 यहाँ क्या लिख देंगे, साइन एंगल क्या है x प्लस डेल एक्स, और ये हो गया माइनस 1 साइन एक्स। अब यहाँ देखिए ये साइन दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इसका एंगल x प्लस डेल एक्स है और इसका एंगल क्या है, x है। तो ये दोनों का एलसीएम डेल वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए, साइन ऑफ x प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं। अब इससे क्या करते हैं, हम लोग भाग देते हैं इसमें एलसीएम में, तो इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन एक्स। तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चे, साइन एक्स माइनस साइन एक्स से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स। ये हम लोग के पास बचा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ एंगल सी माइनस डी बाई 2। इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सदुपयोग कर लेंगे। देखिए डेल वाई इक्वल टू 2 कॉस सी के जगह x है तो x लिख लिया, d के जगह क्या है, यहाँ x प्लस डेल एक्स है, x प्लस डेल एक्स अपॉन 2 इंटू, ठीक है, साइन c माइनस डी, तो c के जगह क्या है, देखिए यहाँ x है, और d के जगह क्या है, x प्लस डेल एक्स है ना, तो माइनस है, तो माइनस x, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस डेल एक्स बाई 2। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। डिवाइड साइन ऑफ एंगल
एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन ऑफ एंगल एक्स। ठीक है, समझ रहे हैं हम लोग। यहां देखिए प्लस एक्स और ये माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां तक पहले नोट कर लिया जाए। अब दोनों तरफ ये क्या आया था, डेल वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ एंगल एक्स माइनस एक्स माइनस डेल एक्स बाई 2 अपॉन साइन ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देख लिया जाए, इक्वल टू 2 कॉस टू एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन 2 इंटू, यहां देखिए साइन ऑफ एंगल माइनस डेल एक्स है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा, तो यहाँ माइनस आगे लगा दिया गया क्योंकि इंटू है, तो यहाँ हो गया साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए साइन ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब आगे आइए, दोनों तरफ डेल एक्स से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है, क्या होता है, देखिए डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां देखिए माइनस है तो माइनस 2 कॉस 2x प्लस डेल एक्स अपॉन 2 इंटू को भी छोड़ दीजिए, यहाँ डिवाइड किया जाए पहले, साइन ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल डेल एक्स बाई 2, इसी के साथ डेल एक्स ले लेते हैं नीचे में क्योंकि मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ लीजिए चाहे इसके साथ लेना इसलिए है कि ये लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 आ जाएगा। यहाँ आप देखिए डेल एक्स बाई 2 है और यहाँ क्या है, डेल एक्स है, इस रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या लेंगे, लिमिट, ये देखिए यहाँ ये 2 से 2 क्या हो गया हम लोग का, कैंसिल हो गया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, क्यों, क्योंकि डेल एक्स बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसलिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स माइनस लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ आप देखिए कॉस ऑफ एंगल 2x प्लस डेल एक्स अपॉन 2 डिवाइड क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स इंटू ये वाला पार्ट लिखा जाए अब साइन ऑफ एंगल डेल एक्स बाई 2 अपॉन डेल एक्स बाई 2। ठीक है, अब लिमिट के परिभाषा के अनुसार लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो माइनस रह गया। अब आइए डेल एक्स का वैल्यू रखा जाए टेंस टू 0, तो यहाँ 0 रखिए तो 2x प्लस 0 2x और 2x बाई 2 क्या हो गया, x, तो cos x हो गया ऊपर में और नीचे में क्या हो गया, डेल एक्स तो 0 हो गया तो साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये तो हम लोगों का 1 हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स डिवाइड साइन एक्स। कितना हो गया देखिए, 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यानी डी वाई क्या माने थे हम लोग, कॉसेक एक्स, तो डी कॉसेक एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो गया, हम लोग का रिजल्ट क्या आ गया, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यही हम लोग का रिजल्ट आ गया, यानी कि cos x का x के सापेक्ष अवकलन कितना आया, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। माना y बराबर e टू दी पावर x, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। ठीक है, माना डेल x छोटी परिवर्तन है x में तथा उसी के अनुसार डेल y छोटी परिवर्तन है y में, तब क्या हो जाएगा, y के जगह y प्लस डेल वाई ई, और देखिए यहाँ एक सब कहाँ चला गया, पावर में, तो पावर में x को हटा के वहां पर किसका पंच लगाएंगे, x प्लस डेल एक्स। क्लियर? ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। एक चीज जान लीजिए, e टू दी पावर x ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल इसको बोला जाता है। एक्सपोनेंशियल किसे कहते हैं, अचर का पावर यदि चर हो, अचर का पावर यदि चर हो उसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ e जो है अचर है और x है वेरिएबल। अब कहिए ऐसे क्यों, क्योंकि dy बाई डी एक्स जैसे ही बात हुई तो ये y और x यहाँ दोनों क्या होता है, वेरिएबल होता है, चर होता है, माने जिसका भी निकालना हो डिफ्रेंसिएशन अवकलन और वो दोनों सम्मिलित हो तो वो चर होता है। अब बाकी जो भी आएगा वो सब किस में ट्रीट होगा, अचर में, कांस्टेंट में। तो यहाँ पर ही dy बाई डी एक्स निकालना है, इसलिए y के सापेक्ष x का अवकलन निकालना है। तो y और x को छोड़ के जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सारे के सारे अचर ट्रीट होंगे, कांस्टेंट ट्रीट होंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू ई टू दी पावर x, ई अचर है और x यहाँ क्या है, चर है, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। अब आइए समीकरण 2 में से एक को, समीकरण 1 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस डेल एक्स माइनस ई टू दी पावर x। यहाँ देखिए अब y से y हम लोग का क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, डेल वाई इक्वल टू, अब यहाँ देखिए यहाँ ई टू दी पावर x प्लस डेल एक्स है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x इंटू ई का पावर डेल एक्स माइनस ई टू दी पावर x। हम लोग जानते हैं कि जब बेस सेम हो और गुना हो तो उनका जो पावर होता है वो आपस में क्या होता है, ऐड होता है, जुड़ जाता है ना। तो यहाँ पर कॉमन क्या ले लेंगे, e के पावर x कॉमन है दोनों में, तो यहाँ e के पावर डेल एक्स माइनस 1 बच गया।
अब एक चीज़ और जान लिया जाए हम लोग यहाँ पर, इसका जो एक्सपेंशन होता है, विस्तार जिसको बोलते हैं हिंदी में, e के पावर x का, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1। इसको, ये जो नोटेशन है ये फैक्टोरियल का नोटेशन है, ये ध्यान रखना है। थोड़ा एल का नीचे वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो इसी को फैक्टोरियल कहते हैं। तो 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक और नोटेशन होता है इसका, जैसे 1 के बाद ये ऐसे भी फैक्टोरियल लिखा था, जैसे 1 हुआ ये, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूजन आपको हो सकता है, मान लीजिए 1 है यहाँ 2 है, अभी किसके साथ है कौन, ये कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर किसका करेंगे, ये एल वाला ही नोटेशन हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। क्लियर, इसको हटा दिया जाए। तो ये जो है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस फिर से अच्छा इसको मिटा, e के पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4। ये देख रहे हैं ना, प्लस डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, टू इन्फिनिटी। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जैसे 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स टू दी पावर 0 बराबर 1 होता है, तो लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो वो सारा तोड़ के आ गया 1, 1 बाई 1 तो 1 ही हो गया, इसीलिए 1 लिखा गया। एक्स याद रखने के लिए हम बोल रहे हैं, एक्स बाई फैक्टोरियल 1 पावर 0 था तो यहाँ फैक्टोरियल 0 हो गया, इसको लिख ही लीजिए, एक्स टू दी पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0 है ना। एक्स टू दी पावर 1 फैक्टोरियल 1, एक्स टू दी पावर 2 फैक्टोरियल 2, एक्स टू दी पावर 3 फैक्टोरियल 3। मतलब 0 से स्टार्ट होता है और जो वेरिएबल है उसका पावर 0 है, जितना पावर उतना ही फैक्टोरियल से वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ध्यान देने दीजिए इस पर। तो एक्स टू दी पावर 0 फैक्टोरियल 0, एक्स टू दी पावर 1 फैक्टोरियल 1, एक्स टू दी पावर 2 फैक्टोरियल 2, एक्स टू दी पावर 3 फैक्टोरियल 3, एक्स टू दी पावर 4। माने पावर जितना वेरिएबल का होगा उसी फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ ई के पावर एक्स का क्या हो गया, एक्स टू दी पावर 0 1। अब फैक्टोरियल 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बाई 1 1, इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 डैश 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 टू इन्फिनिटी। इसको हम लोग यहीं सामने बॉक्स में लिख लेंगे। यहां तक तो हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब आइए, डेल वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स है ना, लिख लिया। अब ई टू दी पावर डेल एक्स को लिखना है हम लोग को, इसका विस्तार करेंगे। कैसे, ई के पावर, देखिए यहाँ एक्स है तो ये है, वहां डेल एक्स है तो क्या लिखिएगा, 1 प्लस डेल एक्स बाई फैक्टोरियल 1, डेल एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, डेल एक्स होल क्यूब 3 फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 2 कहां तक, इन्फिनिटी तक। और फिर यहां क्या है, -1, तो ये हो गया -1। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए, तो यहां देखिए +1 और ये हम लोगों का -1,
कैंसिल हो गया, ठीक है, ठीक है। डेल वाई इक्वल टू क्या था, 1 प्लस डेल एक्स वाई फैक्टोरियल 1 प्लस डेल एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डेल एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3, इस तरह कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। अब क्या करना है हम लोगों को, दोनों तरफ डेल एक्स से भाग देने पर, भाग, ये 1 से 1 तो कैंसिल है, ठीक है, भाग देने पर हमें प्राप्त होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, अब यहां देखिए सभी में डेल एक्स है, 1 तो 1 कैंसिल हो गया, कट गया, तो डेल एक्स देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, कहां तक, इन्फिनिटी तक है, तो डेल एक्स कॉमन ले लिया जाए, तो डेल एक्स कॉमन ले लिया, अब फिर ये डिवाइड किए हैं दोनों साइड, तो डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ बचा क्या, 1 बाई फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का भी वैल्यू 1 होता है, और फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 होता है, ये हम लोग याद कर लें। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 होता है, और फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 होता है। क्यों होता है कि 1 को जैसे ही फैक्टोरियल से बाहर कीजिएगा तो फैक्टोरियल के अंदर 1 इंटू फैक्टोरियल के अंदर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, तो फैक्टोरियल 0 भी 1, और 1 इंटू 1 1 आ गया, इसीलिए फैक्टोरियल 0 भी 1 और फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो गया, डेल एक्स तो कॉमन ले लिए हैं तो ये तो निकल ही गया, फिर यहाँ कै ठो डेल एक्स बचेगा, एक ठो, तो डेल एक्स बाई फैक्टोरियल 2, ओ सॉरी यहाँ e के पावर x जो कॉमन था वो छूट गया है, इंटू e का पावर x, e का पावर x डेल वाई बराबर e का पावर x, डेल एक्स बाई डेल एक्स इंटू ई का पावर x, 1 प्लस, है ना, डेल एक्स बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ क्या बच गया, डेल एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3, है ना, प्लस डेल एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 4, प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये तो डेल एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ लिमिट लेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू, ये तो कट गया, डेल एक्स बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ई टू दी पावर एक्स, क्या हो गया, 1 प्लस डेल एक्स बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डेल एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डेल एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब लिमिट के परिभाषा के अनुसार लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होता है हम लोग का, डी वाई बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा, e का पावर x। अब यहाँ देखिए 1, अब डेल एक्स का वैल्यू रखिए, यहाँ भी 0, तो 0 बाई फैक्टोरियल 2, 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो 0, प्लस यहाँ भी 0, 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, बाई फैक्टोरियल तो 0 हुआ, माने सब क्या आ रहा है, 0 0, यानी 1 प्लस 0 0 तो 1 हुआ, यानी ये हुआ e के पावर x इंटू 1, e टू दी पावर x हो गया। डी y के जगह हम लोग क्या लिए थे, e के पावर x माने थे,
तो ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स, यानी कि यहाँ से हम लोग का क्या आया, ई के पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना आया, ई टू द पावर एक्स। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। अब आइए प्रश्न संख्या 8 पर आया जाए। माना y बराबर log x टू द बेस e, ये जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग वाला है, लॉगरिथमिक। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में ले लेना है हम लोगों को कि कैलकुलस में लॉग का बेस हमेशा ई होता है। यदि ई नहीं है तो ई में इसको हम लोग को कन्वर्ट कर लेना होगा। लॉग का कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और बाकी में लॉग का बेस कुछ भी हो, लेकिन कैलकुलस में लॉग का बेस हमेशा और हमेशा ई होता है। कहीं कहीं देखिएगा ई लॉग एक्स टू द बेस ई न लिख के स्मॉल एन, स्मॉल एल और स्मॉल एन लिखा रहता है, लॉग एल एन एक्स। इसका मतलब हुआ कि लॉग एक्स टू द बेस ई है ये। इसका मतलब हुआ कि log x टू द बेस e है। ये हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों। log का बेस जो होता है हमेशा e होता है, इसीलिए कैलकुलस में डायरेक्ट ln x लिख दिया जाता है। ठीक है, तो माना y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस e, माना डेल एक्स छोटी परिवर्तन है x में तथा उसी के अनुसार डेल y छोटी परिवर्तन है y में। ठीक है, क्या हो जाएगा, y की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे बोलिए, y प्लस डेल y। लॉग x के जगह x को हटा देना है, उसके जगह पर अब क्या लिखिएगा, x प्लस डेल एक्स टू द बेस a। ये हुआ समीकरण 2। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है। देखिए क्या होता है, y प्लस डेल वाई माइनस वाई लॉग ऑफ x प्लस डेल एक्स टू द बेस e माइनस लॉग ऑफ x। ठीक है, और इतना ये देखिए, अब y और y हम लोग का क्या हो गया, प्लस y और माइनस y कैंसिल हो गया। हम लोग जानते हैं log m माइनस n क्या होता है, log m बाई n। इसको लिखेंगे यहाँ पर log ऑफ x प्लस डेल एक्स अपॉन x टू द बेस e। कैसे, log m बाई n टू द बेस e होता है log m टू द बेस e माइनस log n टू द बेस e होता है। इसी का यहाँ पर हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया हम लोग का बच्चों, देखिए डेल वाई इक्वल टू लॉग, इसको तोड़ सकते हैं, x बाई एक्स प्लस डेल एक्स बाई एक्स। कितना हो गया, लॉग बेस ई है, यहाँ क्या हो गया 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आइए
एक्सपेंशन होता है log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन जो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, यहाँ फैक्टोरियल नहीं है, ध्यान देना है, ये फैक्टोरियल नहीं है, केवल 2 है, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस इन्फिनिटी तक ये भी जाता है, ठीक है, log 1 प्लस एक्स। और यही यदि log 1 माइनस एक्स रहता तो क्या हो जाता, ये टोटल जो सब यही रहेगा, लेकिन साइन टोटल माइनस हो जाता है। ये भी देखिएगा, देख लीजिए, log 1 माइनस एक्स होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 माइनस डैश 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 डैश, ठीक है। इसको हम लोग बॉक्स में यहीं पर लिख लेंगे, ठीक है, सामने रहेगा तो ठीक रहेगा। तो log 1 प्लस एक्स का हम लोग को यहाँ पर यूज करना है, ये वाले पार्ट को, इसको हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। तो डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोलिए, 1 है, 1 है तो यहाँ भी 1 है, log है, प्लस है, x के जगह यहाँ पर डेल एक्स बाई एक्स है, तो जहाँ जहाँ x है हम लोग डेल एक्स बाई एक्स लिखेंगे, है ना, यहाँ लिखेंगे डेल एक्स बाई एक्स, डेल एक्स बाई एक्स माइनस डेल एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, है ना, प्लस डेल एक्स बाई एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस डेल एक्स बाई एक्स फोर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही ये जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए हम लोग आगे बढ़े। डेल वाई इक्वल टू डेल एक्स बाई एक्स माइनस डेल एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल एक्स बाई एक्स होल क्यूब बाई 3 माइनस डेल एक्स बाई एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस डैश डैश। अब इसमें जो है हम लोग कॉमन ले लें, यहाँ तो पहले डेल वाई इक्वल टू ये डेल एक्स बाई एक्स कॉमन ले लें। क्यों ले लेंगे, देखिए ये सभी में है डेल एक्स बाई एक्स, तो डेल एक्स बाई एक्स कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस डेल एक्स बाई एक्स, एक तो चला गया तो एक ही ना बचा है, हाँ, बाई 2, यहाँ कितना बचा, डेल एक्स बाई एक्स 2 ठो बच गया, ठीक है, माइनस डेल एक्स बाई एक्स का क्यूब बाई, ओ सॉरी फैक्टोरियल नहीं, 3 होगा, फैक्टोरियल नहीं, ठीक है, 3 हो गया और यहाँ 4 हो गया प्लस डैश डैश डैश। अब दोनों तरफ डेल एक्स से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है, यहां डेल एक्स से भाग नहीं भी देते तो काम चलता, क्यों, क्योंकि डेल एक्स यदि इधर आ जाता तो यहाँ डिवाइड हो जाता, तो बात एक ही है, यहाँ डिवाइड कर दिए तो फिर ये कट ही जाएगा, लेकिन चलिए ठीक है, ऐसे भी चलेगा। तो डेल वाई बाई डेल एक्स आ गया, यहाँ डेल एक्स से डिवाइड कहते हो, आई डेल एक्स बाई एक्स आई इंटू डेल एक्स, 1 माइनस डेल एक्स बाई एक्स बाई 2 प्लस डेल एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर 3 माइनस डेल एक्स बाई एक्स क्यूब बाई 4 प्लस डैश डैश डैश। ये तो डेल एक्स कैंसिल हो गया,
अब क्या लगाएंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये तो कैंसिल हो गया तो 1 बाई एक्स बच गया। यहाँ लिखा जाए 1 माइनस डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल एक्स बाई एक्स डेल एक्स बाई एक्स ये तो लिमिट के परिभाषा के अनुसार लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा हम लोगों का, डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई एक्स। अब यहाँ देखिए डेल एक्स का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो 0 बाई एक्स 0 बाई 2 0, यहाँ भी डेल एक्स है तो 0, यहाँ भी डेल एक्स है, माने ये सारा टर्म में आगे अब क्या है, डेल एक्स है, केवल यहाँ पर नहीं है। तो क्या हो गया 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स, देयरफॉर डी वाई की जगह हम लोग क्या लिए थे, log x टू द बेस ई डी एक्स, क्या हो गया 1 बाई एक्स। डी log x टू द बेस ई अपॉन डी एक्स, यानी log x का x के सापेक्ष अवकलन कितना आ गया 1 बाई एक्स। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आज इतना ही, और आगे भाग में इसको देखा जाएगा। धन्यवाद।